हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बीएलओ ऐप पर एक न्यू अपडेट वापस से आया है जिस पे हम काम पहले भी कर चुके हैं। री वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जो कि हमने पहले ये कार्य किया गया था, बट अबे हमें जो ये कार्य करना है ये नए तरीके से करना है, क्योंकि इसमें जो पहले ऑप्शंस थे अब उन ऑप्शंस में कुछ चेंजेस किया गया है ईसीए द्वारा। एंड वापस से वो आपकी बीएलओ ऐप पे शो हो रहे हैं मतदाता। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके बीएलओ ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद वापस से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे जाना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे पहले दो ही ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे थे, तो अब आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शंस आ रहे हैं। थर्ड ऑप्शन जो आपको प्रोवाइड कराया गया है, री वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। तो जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी यहाँ पे विसंगतियाँ हैं वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। एंड नीचे जो ऑप्शन दिया गया है एक लिस्ट ऑफ इलेक्टर एंड ड्राफ्ट, तो ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है ताकि ऊपर वाली जो भी विसंगतियां हैं उसको आप देख सकें कि किसके साथ आपने मैपिंग करी थी। यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ इलेक्टोरल ड्राफ्ट्स में जाएंगे तो आपको जितने भी अभी आपके टोटल मतदाता हैं उनके नेम आपको यहाँ पे शो होंगे। साथ ही व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद उनका जो भी फॉर्म हमने यहाँ पे फिल किया था वो आपके सामने पूरा का पूरा शो हो जाएगा। लेकिन ये एडिटेबल नहीं है, सिर्फ आप ये देख ही सकते हैं इसके साथ आपने इन मतदाता की मैपिंग किसके साथ की हुई है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे री वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पे, वापस से इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे इलेक्टर्स के नेम यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो एक बार आप उनको काउंट कर लीजिए कि कितने हैं, ताकि आपके पास एग्जैक्ट डाटा रहे कि इतनी आपके पास री वेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज आई थी। तो अब यहाँ पे हम किसी एक मतदाता को सेलेक्ट करते हैं जिसकी हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे हमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी इसकी यहाँ पे सही करनी है, जो भी यहाँ पे एरर आ रही है वो सही करना है। उसके लिए व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज ऑप्शन वाले पे ही क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फादर नेम डज नॉट मैच विद फादर नेम इन ई रोल ऑफ 2025, मतलब फादर का जो नेम है वो मैच नहीं खा रहा है जिनके साथ हमने मैपिंग करी है मतदाता की उसके पिताजी के साथ। वो 2025 की जो ई रोल है और जो हमने मैपिंग की हुई है 2002, अदर स्टेट्स में 2003, तो वो यहाँ पे डाटा मैच नहीं खा रहा है, नेम मैच नहीं हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, सरनेम ना हो, तो इस तरह की एरर यहाँ पे बीएलओ ऐप देता है। तो पहले भी यहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइड कराए गए थे, अपलोड फ्रंट साइड, अपलोड बैक साइड, बट ये स्टार मार्क्ड नहीं था। अब जब तक आप यहाँ पे उसके रिलेशन का यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं एक बार आपको ऑप्शंस बता देता हूँ क्या क्या है। पहले तो है अपलोड फ्रंट साइड, अपलोड बैक साइड। एक यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए कोई सा भी डॉक्यूमेंट जो ये दर्शाता हो कि उनकी स्पेलिंग सही है, मतदाता के साथ उनका वही रिश्ता है पिता का, चाहे वो पिता के साथ मैपिंग करी हो या माता के साथ करी हो, दादा के साथ करी हो या दादी के साथ करी हो। तो मान लीजिए आपने पिता के साथ करी है तो बच्चे की आप 10th की मार्कशीट ले सकते हैं जिसकी भी आपने मैपिंग की हुई है, उसमें उनके पिताजी का नाम रहेगा, तो वो स्पेलिंग वाला है, वही आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो आपके साथ वही यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए, या आधार कार्ड ले लीजिए, और भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। नीचे ऑप्शन दिया गया है अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ग्रैंड पेरेंट्स, अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपको यहाँ पे रिलेशन दर्शाना है तो यहाँ पे आप उसको अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देंगे उसके बाद एक और ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे अपलोड बीएलओ लेटर। ये एक न्यू यहाँ पे फीचर स्टार्ट किया गया है, बट ये स्टार मार्क नहीं है, वैकल्पिक ही है अभी, बट आपको ये अपलोड करना है। और किस कंडीशन में अपलोड करना है ये आप जान लेते हैं। BLO should upload a signed undertaking letter confirming correct mapping with the last SIR only in case of। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बीएलओ को एक अंडरटेकिंग यहाँ पे लेटर कन्फर्म यहाँ पे अपलोड करना होगा जो कि लास्ट एसआईआर से मैपिंग की हुई है, जिसके लिए आपने मतदाता की किस केस में करनी है कि स्पेलिंग डिफरेंस हो बिटवीन द लास्ट एंड करंट ई रोल, मतलब जो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था हमारे द्वारा लास्ट एसआईआर से जिसकी मैपिंग करी और 2025 की जो ई रोल है उसमें उनके नेम में भिन्नता हो। मतलब मान लीजिए पिताजी के साथ मैपिंग करी है तो पिताजी के नेम की स्पेलिंग में भिन्नता हो, तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। सेकंड ऑप्शन है नेम मिसमैच ड्यू टू एडिशन और ओमिशन ऑफ मिडिल लास्ट नेम, मतलब मान लीजिए नेम में मिडिल नेम नहीं हो पहले या लास्ट नेम नहीं हो और अब ऐड हो गया हो 2025 की ई रोल में संशोधन के बाद, तो इस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग अपलोड करनी है। अब अंडरटेकिंग में आपको क्या क्या रहेगा, द लेटर मस्ट मैंशन द इपिक नंबर, उसमें इपिक नंबर होना चाहिए, इलेक्टर का नेम होना चाहिए इस पर करंट ई रोल, इलेक्टर का नेम करंट ई रोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एंड द रीज़न फॉर कंफर्मिंग द मैपिंग, रीज़न देना पड़ेगा जो भी आपने मैपिंग की है उनके साथ
कि क्या संबंध है, मतलब आप कोई भी मतदाता है जिसके बारे में अंडरटेकिंग दे रहे हैं, तो उसकी आपको करंट ई रोल के अकॉर्डिंग नेम लिखना होगा और लास्ट ई रोल में जो भी आपने उसको दर्शाया वो लिखना होगा। ये आपको आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहाँ से ये प्रारूप प्राप्त हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये कार्य करना है, क्योंकि वो आपको जो भी अंडरटेकिंग है उसका प्रारूप उपलब्ध करवा देंगे। उसके बाद ही आप यहाँ पे अंडरटेकिंग अपलोड करें। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, तो इसको अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो मैं एक बार आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके बता देता हूँ। जो भी फ्रंट साइड का है इस पर क्लिक करेंगे, कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ पे इसकी फ्रंट साइड अपलोड कर दी है, तो आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अटैच कर देना है। अब मान लीजिए किसी का आधार इस तरह से नहीं हो आपके पास, आधार ले रहे हैं डॉक्यूमेंट के रूप में या कोई अदर चीज़ है, तो उसका फ्रंट और बैक साइड भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बट एक दिक्कत रहेगी, यहाँ जो ये कैमरा दिया गया है ये आपको डायरेक्ट क्लिक करने के लिए दिया गया है। आप उसके आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होगा, आप यहाँ पे आपकी गैलरी में कोई डॉक्यूमेंट सेव होगा तो आप उसको क्लिक नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो किसी अदर मोबाइल में उस डॉक्यूमेंट के लेके उसका फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट फ़ोटो ही क्लिक होगा, अदरवाइज़ इसमें ऑप्शन नहीं है गैलरी में से फ़ोटो अटैच करने का। उसके बाद अब आपको लगता है कि मतदाता के नेम में मिसमैच है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा, जो मैंने आपको फोर्थ ऑप्शन बताया उसमें वो इलेक्टर्स के नेम इसलिए शो किए गए हैं, उनकी मैपिंग इसलिए शो की गई है कि आपको पता चल जाए कि जिसके साथ मैपिंग करी है उसकी स्पेलिंग में क्या मिस्टेक है। तो स्पेलिंग में ज़्यादा मिस्टेक है तो आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग अपलोड कर देनी है। तो ये कार्य आपको आपके जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से जब भी दिशा निर्देश मिले उसके बाद ही, उसके अनुसार ही आपको ये कार्य करना है। और जब भी आप अंडरटेकिंग अपलोड करें तो कैप्चर फोटो का अपलोड दिए ऑप्शन दिया गया है, कैप्चर फोटो पे क्लिक, फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। लेकिन आपको ये उसी कंडीशन में करनी है अंडरटेकिंग, जब आपके स्पेलिंग में मिस्टेक ज़्यादा हो, मिडिल नेम लास्ट नेम में मिसमैच हो या पूरा ही नेम मिसमैच हो, तभी आपको अंडरटेकिंग देनी है। एंड जो आप आगे की कार्यवाही करें वो आपकी कार्यवाही डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग जो भी दिशा निर्देश आपको मिलते हैं, प्रोसेस मैंने आपको पूरा बता दिया कि करना कैसे है, फॉर्मेट वहाँ से मिल जाएगा आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से। उसके बाद ही आपको ये कार्य आगे के लिए करना है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज कैसे कंप्लीट करनी है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे जाके जो भी इलेक्टर हैं, जैसे हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है लिस्ट ऑफ इलेक्टर्स इन ड्राफ्ट, तो इसमें जैसे भी हम व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे लास्ट, तो यहाँ पे हमें स्पेलिंग शो हो रही है जिसके साथ भी मैपिंग करी थी। ये ऑप्शन इसीलिए दिया गया है ताकि आपको पता रहे कि उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक क्या है। तो इलेक्टर नेम यहाँ दिया गया है, अब आप देख सकते हैं स्पेलिंग पूरी तरह से एक तरह से गलत ही है, तो आप यहाँ पे टैगिंग भी अपलोड करें, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।